नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 15 मार्च 2021 और यहाँ पे 16 मार्च 2021 के लिए निफ्टी के फार्मा और निफ्टी के आईटी स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा फार्मा स्टॉक, कौन सा आईटी स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है और साथ में कौन सा मेटल स्टॉक भी। वीडियो और एनालिसिस अगर दोस्तों पसंद आए तो लाइक और फीडबैक देने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करिए, और लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। शुरुआत करूंगा अजंता फार्मा के साथ। 1850 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। 1850 को ये जब ब्रेक कर देगा तो 1875 से 1900 का एक टारगेट आता हुआ आपको बहुत तेजी से दिखाई देगा। नीचे अब एक सपोर्ट बना चुका है इसने 1800 का, तो जब तक ये 1800 के ऊपर रहेगा डरने घबराने चिंता करने की कोई भी बात यहाँ पे फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। और विंडो फार्मा, जैसा कि कल भी मैंने 3 स्टॉक्स में दिया हुआ था सेलेक्ट करके इंट्राडे के लिए, सारे लेवल नीचे एक और विंडो फार्मा ने डन किए। मैंने कहा भी था ट्रेंड लाइन के नीचे कमजोर हो चुका है, स्टॉक आपको एक नीचे की रैली दिखा सकता है, दिखाया भी, लेकिन टारगेट डन करने के बाद वापस फिर ऊपर जाके क्लोज भी कर रहा है। यानी अब रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है, और सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस का, तो 850 के ऊपर जब ये निकलेगा दोबारा, देन 875 तक का फिर से एक टारगेट देखने को आपको मिल सकता है। 850 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे। बायोकॉन की बात कर लेते हैं। बायोकॉन 410 410 के ऊपर जब तक बायोकॉन नहीं निकलेगा कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है आपको। 410 के ऊपर अगर निकलता है 415 से 420 तक के टारगेट आपको बहुत तेजी से आते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो नजर रखेंगे बायोकॉन पे। कैडला हेल्थ केयर के साथ आगे बढ़ते हैं, और कैडला हेल्थ केयर भी उसी तरह से बायोकॉन के जैसा एक रेजिस्टेंस ले रहा है 450 रुपए का। 450 को अगर कैडला हेल्थ केयर ब्रेक करता है तो 460 टू 475 तक के टारगेट भी आपको दिखाई दे सकते हैं। कल अगर ये 442-43 को ऊपर अगर ब्रेक करता है तो एक बार ये 450 तक का इंट्राडे टारगेट दिखाने की कोशिश करेगा। डिवीज लैब, देखिए डिवीज लैब के पास इस ट्रेंड लाइन का नीचे सपोर्ट अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं उसके पास में आने की ये कोशिश कर रहा है 3350 के आसपास में। यहाँ से बार बार ये स्टॉक रिजेक्ट हुआ है ना, पहले भी एक टाइम, 2 टाइम, तीसरा बार यहाँ, तो यहाँ पर आने के बाद ये बाउंस करता है, यानी 3350 के आसपास में एक बाय का पोजीशन बन सकता है अपसाइड में 3400 के टारगेट के लिए। ध्यान में रखेंगे, अभी 3410 है, हमें यहाँ पे नहीं खरीदना, 3410 पे तो क्लोज ही है। अभी इसको नीचे आने देंगे 3350 पर, वहां से जब वो बाउंस करेगा तब खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये बार बार सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता है, तो हमें उसी का यूज करना है। अभी यहाँ पे हाथ लगा देंगे तो हो सकता है आपको फंसा लेगा। सिप्ला की बात करें, सिप्ला 820 के ऊपर निकलेगा तो 840 से 50 तक का एक टारगेट देखने को मिलेगा। सिप्ला एक छोटे से रेंज में ट्रेड कर रहा है, उस रेंज को ब्रेकआउट होगा तो एक ट्रेड बनेगा। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी बिल्कुल अपने सपोर्ट के नीचे ट्रेड करा। अभी इसका जो लेवल है हम 4450 का है, 4450 के ऊपर क्लोज करेगा तो मजबूत होगा, अदरवाइज नीचे ये सपोर्ट बैठा हुआ है 4200 का, उस लेवल को वो एक बार टेस्ट कर सकता है वापस से। अगर इस लेवल को उसने टेस्ट कर लिया देन जो है आपको ये 4220 के आसपास में, देन वहां से फिर बाउंस आएगा। यानी आपको अगर बाय का पोजीशन बनाना है तो आपको पीछे देख के काम करना पड़ेगा कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है, तो अभी इसको नीचे आने देते हैं 4200 से लेके 4210-20 के आसपास में, फिर वहां से एक बाउंस होगा तो बाय करेंगे। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करते हैं, ऊपर में 490-92 के ऊपर निकलेगा, बाय करेंगे 500-510 के टारगेट के लिए। लुपिन पे एक रेजिस्टेंस है दोस्तों 1068 से लेके 1070 तक का एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर लुपिन पहले इसको ब्रेक करता है देन 1100 का एक रेजिस्टेंस जोन होगा वो, यानी 1100 का नेक्स्ट टारगेट हमारा बनेगा। 1070 को ब्रेक करेगा तब। मूवमेंट तो दिख रहा है, अब देखते हैं कल क्या होता है इसमें। स्ट्राइड्स फार्मा, इसको सेलेक्ट करके मैंने कॉल भी दिया, इसी ट्रेंड लाइन से इसको बाउंस करना चाहिए क्योंकि ये हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। हिस्ट्री अगर रिपीट करता है ये ट्रेंड लाइन पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था फिर बाउंस कर गया, तो हो सकता है इस तरह से चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बाउंस के रणनीति पे काम कर रहा है और यहाँ से एक नया बाउंस आने के चांसेस। अगर यहाँ से बाउंस नया आता है तो कल जो कैंडल बनना चाहिए वो कुछ इस प्रकार का, कल या परसों इस प्रकार का अपसाइड का एक बड़ा कैंडल बनना चाहिए, ग्रीन कैंडल। सन फार्मा की बात कर लेते हैं, सॉरी, तो स्टार को बाय करने की बात तो हमने बोला ही नहीं। 850-55 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे 875 के टारगेट के लिए। सन फार्मा की बात करें, ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस है 630 से 35 का, उसको अगर ब्रेक करेगा 650 से 60 तक के एक टारगेट आपको सन फार्मा भी दिखा सकता है। पीईएल यानी कि पिरामल इंटरप्राइजेस की बात करते हैं, 2000 का अब साइकोलॉजिकल लेवल है, 2000 के लेवल को अगर वो ब्रेक कर देता है तो बाय करेंगे 2050 से लेके 2100 के टारगेट के लिए। अगर ये नीचे छोटा सा एक ट्रेंड लाइन का इसको सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक कर देता है 1830 को तो सेल करेंगे 1800 के
इंट्राडे टारगेट के लिए। टोरेंट फार्मा देखिए एक छोटा सा रेंज में ट्रेड कर रहा है, इस रेंज को ऊपर निकलता है तो अब ये हटा देते हैं भी तो कोई फर्क ऐसे नहीं पड़ेगा। एक छोटा सा रेंज इसने बना लिया है और इस रेंज के ऊपर यानी 2500 के ऊपर निकलेगा तो 2550 से 2600 का टारगेट दिखाएगा। वोकट फार्मा की बात करें, देखिए ये बिल्कुल बाउंस करने के लिए जैसे लग रहा है किसी चीज़ का इंतजार कर रहा है, बहुत ही जगह पे इंपॉर्टेंट जगह पे खड़ा है। अप साइड में जाने के लिए इसको कम से कम 483, 84, 85 ये सब लेवल ब्रेक करना होगा, देन ये 495 तक का टारगेट भी दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स में मेरा व्यू। अब जरा IT स्टॉक्स को लगाते हैं और TCS के साथ स्टार्ट करेंगे। देखिए TCS में कुछ इस प्रकार के कैंडल बनने चाहिए यहाँ पर ऐसे ऊपर की साइड में, अगर ये नीचे ब्रेक करता है 3030 को तो फिर दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। सेल साइड चला जाएगा 3000 के टारगेट और 2950 के टारगेट के लिए। विप्रो की बात करें तो विप्रो ने ब्रेकआउट उतना खास दिया नहीं है, हालांकि हवा में है, 430 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे 440 के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा ने सारे टारगेट आज हम लोगों के डन करके दिए इंट्राडे वाले, फिर से कल के लिए मैंने इसे सेलेक्ट करके रखा है। अगर ये अपसाइड में वापस 1030-32 को ये ब्रेक करता है तो 1040 तक का इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है। टाटा इलेक्सी इसने थोड़ा सा अभी पैटर्न कंप्लीट नहीं किया, एक रेजिस्टेंस है इसके पास, वो रेजिस्टेंस है 2835 से लेके 50 तक का, अगर वो लेवल ब्रेक होता है देन 3000 के नेक्स्ट टारगेट फिर आपको टाटा इलेक्सी दिखाएगा। माइंड ट्री देखिए कंटिन्यू यहाँ से चलता चला जा रहा है, एक बार रिटेस्ट करता है फिर ऊपर, रिटेस्ट करता है ऊपर, ज़बरदस्त। जब से इसने इस पैटर्न का ब्रेकआउट किया राउंडिंग बॉटम का तो इसने शानदार रैली आपको अपसाइड में दिखाया है। अब हम ये देखेंगे 2000 के टारगेट ये कब दे रहा है। अगर 1940 से 42 को कल ये ब्रेक करता है तो 2000 के टारगेट चांसेस है आपको कल ही मिल जाएगा। इन्फोसिस की बात कर ले, 2 दिन से एक ही जगह पे एक जैसा कैंडल बना रहा है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम नज़र रखेंगे। 1390 के ऊपर जैसे ही निकलेगा इन्फोसिस बाय साइड में पोजीशन बनेगा 1420 के टारगेट के लिए। SCL टेक वो 1000 के ऊपर बाय करेंगे 1020 से 25 के टारगेट के लिए। जस्ट डायल देखिए, जस्ट डायल ने नीचे ही आना है, अभी फिलहाल 900 का सपोर्ट है तो वहाँ पर एक बार आना चाहिए। 900 कल 915 को अगर ब्रेक करता है तो 900 तक का 900 तक का भी टारगेट नीचे दिखा सकता है। LTI की बात करते हैं 4200 के ऊपर बाय करेंगे 4300 के टारगेट के लिए। और एम्फासिस पे रेजिस्टेंस है 1665 से 70 का, अगर वो ब्रेक करता है देन 1700 का एक टारगेट के लिए हम लोग प्ले कर सकते हैं बाय साइड में एम्फासिस में। बाकी जो दूसरे स्टॉक्स हैं जैसे बिरला सॉफ्ट, तो हम बिरला सॉफ्ट की बात कर लेते हैं और कोफोर्ज की भी बात करें। कोफोर्ज के टारगेट डन हो गए, बुक कर लीजिए प्रॉफिट ऐसे, ठीक है। देखिए बिरला सॉफ्ट है ये हमारा, और बिरला सॉफ्ट देखिए आ गया 257 का आज का हाई है। मैंने कहा 260 तक का ये आपको पोजिशनल टारगेट देगा, कल भी ये बात बोला था, मेरा कॉल भी है इसमें। और एक टारगेट लगभग ये डन कर चुका है क्योंकि 257 का हाई लगा है, 260 का मेरा साइड टारगेट है, तो 3 पॉइंट से बचा हुआ है, लेकिन ये टारगेट भी आपको जल्दी डन होता हुआ दिखाई देगा। कोफोर्ज ने 2800 का टारगेट डन कर दिया है, कल भी बोला था मैंने कि भाई 2800 और 2900 के लिए बाय करिए, तो कोफोर्ज ने 2837 का हाई लगा दिया, आज का टारगेट हो गया डन। 2750 के बाद 2800 के लिए टारगेट के लिए बताया था, अब नया पोजीशन बनेगा 2850 के ऊपर और टारगेट रहेगा 2900 से लेके 2950 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये फार्मा और IT के बाद दोस्तों अब जरा मेटल स्टॉक को लगाएंगे और देखेंगे कौन सा मेटल स्टॉक कहाँ पे है। PL अपोलो आज 113 पॉइंट की गिरावट, देखिए जबरदस्त, मतलब 9% की गिरावट इसने आपको दिखाया। मतलब जिस तरह से ये ऊपर गया अब उसी तरह से ये नीचे आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कल भी बात हुई थी कि यहाँ पर एक सपोर्ट है 1200 के आसपास का, 1200 के लेवल को टच करना चाहिए, इसने 1200 से भी नीचे दे दिया, तो कल एक बाउंस आना चाहिए। अगर ये वापस से 1100 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर 1080 तक के टारगेट दिखा सकता है नीचे के साइड में, तो नज़र रखेंगे APL अपोलो में। अदरवाइज इसको बाउंस आना चाहिए, अगर 1165-66 को ब्रेक करता है देन 1200 की तरफ दोबारा से भागेगा। कोल इंडिया
गैप डाउन ओपन हुआ और फिर कवर करने का कोशिश किया, तो हम नज़र रखिए कोल इंडिया ये एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। पॉजिटिव होने के लिए 149 से लेकर 150 के ऊपर निकलना पड़ेगा कोल इंडिया को, देन 155 तक का टारगेट दिखाएगा। हिंडाल्को की बात करें, हिंडाल्को ने भी सपोर्ट लिया है, तो कोई अच्छी बात है, सपोर्ट लिया है। मैंने कहा था बिल्कुल ये खड़ी चार्ट है, इस तरह से ये कभी नहीं जाता और वो गिरेगा। अब गिरा तो है, अब वहाँ पे होल्ड भी कर रहा है अपने आप को, तो अच्छी बात है, होल्ड कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। नीचे 324 323 को अगर ब्रेक करता है नीचे, तो 315 तक के टारगेट दिखा सकता है। अदरवाइज ये ऊपर 336 को ब्रेक करेगा, 340 से 45 का इंट्राडे टारगेट भी आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है हिंडाल्को में। हिंद कॉपर की बात करें तो हिंद कॉपर ने भी कंटिन्यू डाउनफॉल, जैसा कहा भी था 128 का एक सपोर्ट है इसके पास, इसको रुकना चाहिए, रुका तो है। अब कल अगर ये वापस 137 से 38 अगर ब्रेक नहीं करेगा तो दिक्कत है। हाँ, 137 से 38 अगर ऊपर ब्रेक करता है तो बाय करेंगे 140 से 42 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान कॉपर को। हिंद जिंक की बात करते हैं, हिंद जिंक नीचे की साइड में 295 को ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 290 के टारगेट के लिए, ऊपर 310 को ब्रेक करेगा, 315 से 20 का टारगेट दिखाएगा हिंदुस्तान जिंक। JSW स्टील 2% 2.5% की तेजी, 430 का रेजिस्टेंस क्लियर होने वाला है और ये रहा इसका रेजिस्टेंस जोन। अगर ये 435 को ब्रेक करता है देन 450 से 60 का टारगेट आपको JSW स्टील भी दिखा सकता है। JSW स्टील 435 के ऊपर 450 तक के टारगेट फिर दिखाएगा। आगे जिंदल स्टील की बात करते हैं। जिंदल स्टील अप साइड में जाने के लिए कम से कम 340 का एक रेजिस्टेंस जोन है, छोटा सा, उसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, देन ऊपर के टारगेट 350 का दिखाएगा जिंदल स्टील। मोइल की बात करते हैं तो मोइल अब नीचे आ गया है, जगह पर है और बाउंस करने के लिए बिल्कुल अपने आप को रेडी कर चुका है। तो मेरे ख्याल से मोइल में एक लेवल आना चाहिए अपसाइड के और अपना इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट कर रहा है, तो 156 57 58 ये सब ब्रेक करेगा, देन 164 से 66 तक का टारगेट मोइल फिर से आपको दिखा सकता है। मिधानी की बात करें, मिधानी ने भी एक पैटर्न बना के रखा है अपसाइड के लिए। अगर मिधानी 198 200 ये ब्रेक करता है तो 210 से 220 तक के टारगेट भी आपको दिखाएगा। NMDC की बात करते हैं और NMDC बिल्कुल हायर जोन पे 140 का रेजिस्टेंस है, जब तक वो रेजिस्टेंस जोन नहीं ब्रेक करे तब तक हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। 140 के बाद जो टारगेट आएगा वो लगभग टारगेट हमारा 150 का आएगा और अगर ये नीचे 130 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 120 के टारगेट के लिए। रत्नामणि मेटल्स की बात करें, आज भी देखिए गिरावट में 3 पॉइंट ऊपर रहा, ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन ठीक है, दिक्कत नहीं है। 2020 को ब्रेक करेगा, 2050 से लेके 2100 का नेक्स्ट टारगेट रत्नामणि मेटल्स आपको दिखा सकता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखिए नया पोजीशन बनाने के लिए रेडी हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर जाने के लिए कम से कम 80 82 ये सब ब्रेक करना पड़ेगा, तब 85 से 90 तक का एक टारगेट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी दिखाएगा। टाटा स्टील की बात करें तो इसने भी अच्छा काम किया है, अपसाइड में जाने के लिए रेडी हो रहा है, 750 के ऊपर निकलेगा, टारगेट 775 का मिलेगा। वेल्सपुन कॉर्प अंतिम स्टॉक और इसका रेजिस्टेंस है काफ़ी अच्छा, ऊपर के साइड में 142 का वन उसको ब्रेक करेगा, 147 से 150 तक का टारगेट नेक्स्ट होगा वेल्सपुन कॉर्प में। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, आईटी और मेटल स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए जरूर ज्वाइन करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।